बहुत सारे लोग एंट्री और एग्जिट को समझना चाहते हैं, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखो, एंट्री और एग्जिट ट्रेड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मार्केट का सेंटिमेंट देखते हुए, मार्केट की चीज़ों को देखते हुए, मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हुए, लेवल्स को फॉलो करते हुए, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद एक ट्रेडर के हाथ में थोड़ा बहुत अमाउंट आता है, ठीक है। और उस अमाउंट को फिर बचाना भी एक ट्रेडर का ही काम होता है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और ट्रेडिंग में देखा जाए तो मेनली अगर आपका एंट्री और एग्जिट सही हो जाता है तो बहुत कुछ सही हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलतियां नहीं होंगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो आपकी गलतियां काफ़ी हद तक सुधर जाती है। हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, कैसे सुधरेगा, सुधारना ही पड़ता है ना। सो ये बात है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिडिक्शन वाली वीडियो में हमने एक लेवल डिस्कस किया था 622 कि यहाँ तक आ सकता है। तो देखा जाए तो मार्केट, ठीक है, एक तो हो गया ये लेवल्स, बट लेवल दे दिया सामने वाले ने, मैं कैसे एंट्री एग्जिट करूँ, ये भी तो होता है ना। लेवल मिलने के बाद मार्केट डाउन आई, अप गई, फिर डाउन आए और फिर इस लेवल्स के पास पहुंची, लेकिन मैं कहाँ रुकूं, कैसे एंट्री करूं, क्या सोचूं। इसको देख के क्या सेलिंग में जाने का मन नहीं करेगा? क्या इसको देख के लगेगा कि अरे यार बाइंग, या फिर इसको देख के जो बाइंग बुलाया, इन सब ट्रैप से सामने वाला कैसे बचेगा? दीज ऑल आर द थिंग्स जो हमारे लॉसेस लेके जाते हैं। सो थोड़ा सा साइकोलॉजी और चार्ट डिस्कस करूँगी। देखो, जब हम प्रीवियस चार्ट को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है। यहाँ से देखिए, थोड़ा सा और क्लोज करके बताती हूँ। यहाँ से एक चीज़ समझ आती है कि मार्केट अच्छी खासी सेलिंग में आ रही होती है, लेकिन किसी जगह से उठती है, फिर एक जगह सपोर्ट बनाती है, देन अपसाइड का एक मूव करती है। सो प्रीवियस डे का चार्ट देखने से क्या समझ में आता है कि बायर जो है वो एक्टिव हुए हैं, ठीक है। बायर एक्टिव हुए हैं जो हमें ये चार्ट में देखने को मिल रहा है, सिंपल, ओके। अब बायर कब कमजोर पड़ेंगे? जब ये क्लोजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो मार्केट का मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। क्लोजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो क्लोजिंग प्राइस के अगर नीचे रेजिस्टेंस बनाए, देन इट्स फॉर सेलिंग। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट बनाए, दैट इट्स फॉर बाइंग। सिंपल ट्रिक, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना। क्लोजिंग प्राइस एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग क्लोजिंग प्राइस को अवॉइड नहीं करते हैं और उसको देख के ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब तो हो गई एक बात, ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे ट्रेड करती हूँ, अगर मुझे स्कैल्पिंग एग्जैक्टली प्लान करना हो तो। क्योंकि क्या है, आज थी एक्सपायरी, तो ज़्यादातर मैंने स्कैल्पिंग प्लान की थी। और स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट एंट्री और एग्जिट होते हैं, ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से यहाँ मैं होल्ड कुछ ये जो था ना, ये जो रेड दिखा ना, इसी चक्कर में ज़्यादा स्कैल्पिंग की। इन केस अगर मार्केट कुछ ट्रैपी भी होता है तो आप स्कैल्पिंग में बच जाते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग देखा जाए तो जो एक्सपायरी होता है उसमें फास्टली बन जाता है, ठीक है। स्कैल्पिंग का बेनिफिट बहुत सारे हैं, ओके। सो देखा जाए तो क्लोजिंग प्राइस का एक सपोर्ट बनाता है और सुबह सुबह मार्केट ऊपर निकल लेता है, ठीक है। बहुत अच्छी रैली कॉल साइड वालों को मिल जाती है सुबह सुबह। अब भाई हमने ये डिस्कस किया था कि 622 का तो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ ये 558 के पास तो आ ही गई, तो कितना ही डिस्टेंस बचा। तो देखो, अगर प्रिडिक्शन वाली वीडियो देख के अगर आप यहाँ पे मान लिया आप ये सोच रहे हो, तो देखो 558 अगर पहुँच गया है तो फिर छोटे टारगेट के लिए तुरंत देखो ये सीधा सीधा चल के गई है, सीधा सीधा चल के गई है। इधर आपको समझ आया नहीं आया? मैं इतनी जल्दी भाई एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि मौके मिलते रहते हैं। एक्सपायरी ऐसी चीज़ है, लोग लेंगे 1:1, 2, 3 जो भी उठाएंगे, उसके बाद तुरंत पटक देंगे वापस। प्रीमियम भी दिखाऊंगे, वो भी गिरता है, ठीक है। सो एक्सपायरी क्या होता है ना कि आप हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक्सपायरी में हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इतना समझ के चलिए, ठीक है। देन यहाँ पे एक लोअर हाई बनाता है
और उसके बाद वापस क्लोजिंग का एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ देखो एक क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर इसको मैं ये देखूं, यहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है, बाइंग आई थी, मतलब प्रीवियस डे बायर भी एक्टिव है। ये कब, अगर क्लोजिंग के नीचे निकल कर ट्रेड करने लग जाता देन हम इसको थोड़ा सा ये मान सकते थे कि फेक थी और अब वापस मार्केट सेलिंग में जाना चाहती है। अभी अगर देखा जाए, अभी देखो मार्केट यहाँ से उठ के 400 से उठ के 600 650 चली जाती है, 200-250 का मूव करती है। अगर आप पूरा सोच रहे हो ना कि होल्ड करो, अगर आप देखो व्यू में है या इतनी कैपेसिटी होल्ड करने की एक्सपायरी के दिन, तो करो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी करो देन स्कैल्पिंग इज बेटर। प्रीमियम का हाल देखो, प्रीमियम कैसे मूव करता है। 20 रुपये से उठ के प्रीमियम चला जाता है 80 रुपये, 80 से उठ गिर के आता है 40, 40 से उठ के वापस जाता है 100, समझ रहे हो, वापस 100 से 40। देखो 3x दोनों तरफ है, एसएल में भी है और टारगेट में भी है, दोनों जगह पैसा एक बार आधा भी हो जा रहा है, 70% उठ भी जा रहा है और आ भी जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क चल रहा है। सो ऐसे में स्कैल्पिंग काम करती है। अब ऐसे में यहाँ से यहाँ कोई होल्ड करके बैठ जाए, वो एक बड़ी बात होती है भाई, ठीक है। और जो भी सुबह सुबह एसएल हिट करवाया है मार्केट, अब देखो यहाँ गया था, अब इसको तुरंत वैसे ही नहीं सोच सकते कि यहाँ से उठेगा ऐसे चला जाएगा, इसने आपको दिखा दिया। अब ये पूरा अपना काम करेगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ से देखो 40 से 140 गया। अब मान लिया 40 से 140 मुझे नहीं मिला, तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, वो स्कैल्पिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्क्रीनशॉट देखना होता है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लास्टली मैंने 250 तक स्कैल्पिंग की थी, 2:49.16 और 14.50.40, लगभग 2 मिनट भी नहीं है, 2 मिनट से कम में 75 का लेके 112 का सेल किया गया। देन 2:08 पे 44 का लेके 58 का सेल किया गया। सिर्फ 2-2 मिनट की स्कैल्पिंग है। फास्टली देखो, स्कैल्पिंग में अगर आप फास्टली मूव में एग्जिट कर पा रहे हो तो स्कैल्पिंग चलती है। फिर देखो 38 का 45 पे लेके एग्जिट किया गया, सिर्फ 2-2 मिनट की स्कैल्पिंग है। फिर इसी प्रीमियम में देखो 39 का 45, देखो टाइमिंग देखो, 1:46 हो रहे हैं और यहाँ 2:02 हो रहे हैं। 20 मिनट बाद भी प्रीमियम वहीं 38 से 40, 40 से 45 कर रहा है, और उस बीच में आपकी 2 स्कैल्पिंग बन गई। बॉटम आया खरीदा, टॉप आया बेचा, फिर बॉटम आया खरीदा, फिर 15-20 मिनट बाद फिर से मार्केट वहीं पे घूमती। और भी कुछ स्कैल्पिंग की थी मैंने। सो आज देखा जाए तो ज़्यादातर मैंने स्कैल्पिंग की थी और बढ़िया रहा, ठीक है। पैसा आने से मतलब है। आज मैंने कुछ ओवर ट्रेड्स भी किए, क्योंकि 3-4 तो मैंने आपको दिखाई दी, उससे ज़्यादा भी मैंने किए थे। सो ठीक है, चलता है। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट 40 से यहाँ 40 से उठ के 100 जा रही है और इसी बीच में मेरा कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे देखिए, ये 2:45 इधर क्लोज हो रही थी, इधर कहीं पे मैंने लिया होगा 75 का, और यहाँ पे बेच दिया इसको 112, यहाँ पे लगभग 250 के आसपास इस कैंडल पे निकाल दिया होगा 112 का, और ये हार्डली गई 144। देखो आप बेस में अगर उठा पा रहे हो तो वो आपके काम करता है, ठीक है। सो ये बात है। और यहाँ पे सिंपली देखो, मार्केट ने सुबह सुबह बायर को यहाँ बुला के ट्रैप किया, उनका एसएल हिट किया, फिर पुट वालों को बुलाया, उसमें भी पैसा दिया था। अब वापस थोड़ा सा अगर वेट करो ना, तो इस जोन में थोड़ा, मैंने कहा ना, रिस्क था, इसीलिए फिर मैंने लॉन्ग होल्ड नहीं किया, वरना मैं ऐसे में पोजिशनल प्लान करती, जब लेवल सामने होता है तो मैं प्लान करती हूँ। बट मुझे सुबह सुबह दिखा कि यार कॉल वाले भी ट्रैप हुए हैं और पुट वाले फिर पुट की तरफ आ गए हैं, तो अभी मार्केट क्या करेगी। सो मुझे बेस्ट लगा कि मैं स्कैल्पिंग प्लान करूँ, तो मैंने स्कैल्पिंग किया था। ऐसा है, देखो आप स्कैल्पिंग प्लान करो, लॉन्ग मूव प्लान करो, कुछ भी प्लान करो, मतलब पैसा बनने से होता है, ठीक है। और आज मैंने बहुत, देख रहे हो, मैं 5 मिनट भी किसी स्कैल्पिंग को एक्सपायरी के दिन, डिपेंड ऑन डेज, आज तो मैंने इतना ज़्यादा रन नहीं किया, 2 मिनट के अंदर में सबको हटा दिया था, ठीक है। और उससे पहले भी जो स्कैल्पिंग की वो भी ऐसे ही किया मैंने। सिंपली देखो, जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन नहीं कर पाया ना, सो मार्केट यहाँ वेट करती रही, इस जोन में वेट करती रही। जब इसका ब्रेकआउट हुआ ना, देन थोड़ी सी कंफर्मेशन हुई कि यार
कॉल साइड जा सकता है, बिकॉज इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर रह जाता ना तो वापस ही घुमा भी सकता था। कभी कभी देखते हो घुमा देते हैं ना। सो अगर इसके ऊपर आप थोड़ा वेट करो तो ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा। होता है ना कि हम डबल कन्फर्मेशन होते हैं। एक तो चलो यहाँ क्लोजिंग वाला, बट थोड़ा सा रिस्की है। इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कन्फर्मेशन थी कि अब भाई कॉल साइड में ही जाएगा। जब तक अब इसके नीचे दो दो कन्फर्मेशन हो गई ना, देखो इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ जो पुट वाले आए थे इनका ऐसा, देखो कॉल जाना है तो पुट वालों को हटाना ही पड़ेगा मार्केट को, तो ही ऐसे करता है मार्केट। देन इट्स ओके, अच्छे से ट्रेड कीजिए। बाकी देखो स्कैल्पिंग हो या चीज़ें हो, देखो प्रीमियम में मैं क्यों यहाँ पे दिखा रही हूँ, बिकॉज प्रीमियम का चाल समझो। चाल समझो कैसे, अगर आप प्रीमियम 20 का 80 चला गया, आप एंट्री कर ली और 80 से 40 आ गया, क्या 50% का लॉस देके नहीं जाओगे क्या? ये देख रहे हो कितनी प्यारी सी विक बनाई इसने, मतलब यहाँ लेके गया ये सीधा 120 के आसपास और वहां से 40। समझ रहे हो कितना बड़ा एसएल लेता है प्रीमियम अगर इसमें। इसलिए अगर कोई प्रीमियम उठ रहा है बेस से, देन यू शुड वेट। उसके बाद डाउन आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी देखो डाउन आया, यहाँ पे भी देखो डाउन आया, ठीक है। हर जगह आपको एंट्री का मौका, खासकर एक्सपायरी के दिन नहीं करना है, मत ट्रेड करो। मैं ये नहीं कह ट्रेड करो, लेकिन ये जो एंट्री एग्जिट है ना, इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो। तुरंत 3x माइनस भी हो जा रहा है और प्लस भी हो जा रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। आप किस डायरेक्शन में हो वो बात है। सो ये बात है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।